नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका स्टडी पार्टनर सत्यम। क्या आपको भी ब्याज समझ में नहीं आता? तो आज की इस क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्याज क्या होता है। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमें उस पैसे के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। उसी एक्स्ट्रा पैसे को ब्याज कहते हैं। मान लीजिए आपने अगर किसी से पैसे उधार लिए और वो समय से पैसे नहीं दे रहे हैं तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो मांगेगा। उसी पैसे को हम लोग क्या कह देते हैं? ब्याज कहते हैं। अब समझते हैं कि सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और साधारण ब्याज को एसआई से लिख देते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो देखिए एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। देखिए सूत्र में आया हुआ है एसआई। एसआई का मतलब है साधारण ब्याज, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोल देते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और जो पी का मतलब है वो क्या है? मूलधन। मूलधन को अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसको पहचानने की क्या ट्रिक होगी। अगर सवाल में पूछेगा तो उसके आगे मतलब जो अगर मूलधन दिया होगा तो उसके आगे या तो रुपए का चिन्ह बना होगा या तो रुपए लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और जो दर दी होगी, दर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र में आर है जो वो दर को प्रदर्शित करता है, उसको अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, इसलिए इधर आर से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अगर जब भी ये सवाल में मिलेगा तो या तो फिर परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा या तो फिर ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, दर के आगे। तो अब देखिए जो समय होता है, समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं। ये जब मिलेगा तो इसको कैसे पहचानेंगे? उसके आगे या तो फिर वर्ष लिखा मिलेगा, महीना लिखा मिलेगा या फिर दिन लिखा मिलेगा। तो देखिए एक बार फटाफट सूत्र का रिवीजन करते हैं। साधारण ब्याज जिसको संक्षिप्त में एसआई से प्रदर्शित करते हैं बराबर मूलधन संक्षिप्त में प्रदर्शित करते हैं पी से गुणे दर जिसे संक्षिप्त में प्रदर्शित करते हैं आर से गुणे समय जिसे संक्षिप्त में प्रदर्शित करते हैं टी बटे 100 होता है। तो चलिए फटाफट सवाल का रिवीजन करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 1000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालो। तो देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है एसआई बराबर एसआई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, जिसको प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100, ये होता है फार्मूला, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर जब मूलधन दिया होगा तो उसके आगे क्या लिखा होगा? रुपए लिखा हुआ है। देखिए 1000 रुपए, तो यानी इसमें पी बराबर कितना दिया हुआ है? पी बराबर 1000 रुपए। पी बराबर 1000 रुपए। और जो आर दिया है, आर के क्या दिया हुआ है? मैंने बताया था परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये आर है 5%। कितना दिया है? 5%। 5%। और इसमें क्या कह रहा है कि दर से 2 वर्ष का। देखिए वर्ष मिल गया इधर 2 वर्ष, यानी समय कितना दिया है? टी बराबर 2 वर्ष। तो फार्मूला ये था एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो ठीक है, इसमें रख देते हैं। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? पी कितना दिया है? 1000 गुणे आर कितना दिया है? 5 गुणे 2 बटे 100। ये देखिए ये कट जाएंगे, दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, ये हो जाएगा 10। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10, यानी बराबर कितना? एसआई क्या निकल आएगा? जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो एसआई बराबर 100 निकल आएगा। अब अगला एग्जाम्पल लगाते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है 2000 रुपए पर 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालो। तो देखिए इसमें मूलधन क्या दिया हुआ है? मैंने बताया था रुपए लिखा मिलेगा या चिन्ह। देखिए इसमें चिन्ह लगा मिला है, यानी पी बराबर कितना दिया है? 2000 रुपए। और आर यानी दर कितनी दी है? 10%। और समय कितना दी है? समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया है? 3 वर्ष। तो फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला था एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। इसमें रख दीजिए पी की जगह 2000 गुणे आर की जगह 10 गुणे समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100 करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से भी ये वाला कटा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या आएगा? 20 गुणे 30, ठीक है। तो एसआई क्या निकल कर आया आपका? जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे 3 दूनी 6 और 2 जीरो 600, यानी इसका साधारण ब्याज क्या निकल के आया? 600।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।